मौजूद है। ये भारत के आखिरी गांव चरुंडा में हम इस समय है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पर माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि सीमा से सटीक लगने वाला ये इलाका जो है कई बार कई हादसों का शिकार भी बना हुआ है। जब भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों की जानें चली गई, यहाँ के स्थानीय लोग माल मवेशी लेकर बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल ये छोटे नन्हे से बच्चे जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जो कि कहीं ना कहीं डर और खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि जब भी फायरिंग होती है तो ये छोटे बच्चे जो है बंकर्स में छुप जाते हैं अपने घर वालों के साथ। लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर बंकर्स तो बनाए गए हैं लेकिन कम बंकर्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि और बंकर्स बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार कैजुअलिटीज भी हुई है। फिरोज वानी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे मेरे वीजे। ये जो आप आगे इलाका देख रहे हैं ये पीओके मुजफ्फराबाद जिसे हम कहते हैं, ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सेना की चौकियां भी है और जब भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो इन चौकियों से लगातार इन्हीं सिविलियन पॉपुलेशन को जो है निशाना बनाया जाता है। यानी यहाँ पर कई सारी कैजुअलिटीज आज तक हुई है। फेंस आपको दिखाएगा फिरोज। जीरो लाइन पर हम इस समय है, इस गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो उरी एलओसी से आपको जीरो लाइन से तस्वीरें दिखा रहा है। कुछ पाकिस्तान के बने हुए घर भी है जो इस साइड आपको दिखेंगे, फेंस के इस साइड, और कुछ घर जो है बिल्कुल ऊपर है। और ये जो आप घने जंगल देख रहे हैं, इन्हीं घने जंगलों में पाकिस्तानी सेना की चौकियां है। फिरोज कोशिश करेंगे आपको तस्वीरों में दिखाने की, क्योंकि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर आतंकी भी होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना की चौकियां भी होती है। जब भी यहाँ पर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो पाकिस्तानी सेना की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी कश्मीर के इस साइड में धकेले जाए, और यही कुछ इससे पहले भी होता आ रहा है। 2019 में स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर बंकर्स तो बनाए गए लेकिन उनकी तादाद कम थी। फिलहाल खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। माहौल काफ़ी गर्म है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार वहाँ से आर्टिलरी जो है बॉर्डर्स की तरफ जा रही है, जो कि साफ तौर पर दिख भी रहा है। फिरोज आपको जूम करके दिखाएंगे, एक चौकी जो है हमें नजर आ रही है जो इन्हीं घने जंगलों में है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा भी बहुत ज़्यादा है। जब सीज फायर वॉयलेशन होती है तो पाकिस्तान की आर्मी ये नहीं देखती है कि वो सिविलियन को टारगेट करेगी या यहाँ पर सेना पर। फिलहाल जो युद्ध विराम के उल्लंघन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत की तरफ से पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को निशाना बनाया। जीरो लाइन पर है, काफ़ी मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। मुश्किल से हम उरी से यहाँ पहुँचे हैं, उरी मेन टाउन से, क्योंकि कठिनाइयों भरा ये सफ़र था, दुर्गम रास्ते थे और इन दुर्गम रास्तों से हम बाहर निकल कर आए, जीरो लाइन पर पहुँच रहे। और जीरो लाइन पर इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहा है जो कि खास है, बेहद ज़रूरी है देखना पूरे देशवासियों को, क्योंकि ये तस्वीरें देश और दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि बॉर्डर पर जो लोग रह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय सेना मदद कर रही है, लेकिन वो और बंकर्स चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर कोई भरोसा नहीं है। फिरोज को आपको मैं कहूँगा, फिरोज आपको और तस्वीरें दिखाए। कुछ घर जो है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं और वहाँ पर एक्टिविटी भी जो है देखी जा सकती है, क्योंकि जीरो लाइन जो है फेंस भी दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको ये लंबा फेंस दिखेगा जो ऊपर तक जाता है, साथ ही साथ कुछ घर, और इन घरों के ऊपर वाला जो फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की चौकियाँ है। बिल्कुल आप जब इस चौकी पर नज़र डालेंगे तो इनके जो मूवमेंट है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखने को मिलती है। मन ये जान लीजिए कि ये हमें भी इस समय देख रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ख़तरों भरा ये रास्ता और ख़तरों भरी ये जगह जो है, बिल आखिर हम यहाँ पर पहुँचे। मेरे फिरोज़ कैमरामैन जो है, हम यहाँ पर इस समय है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और पीओके की तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ये वही पीओके है जहाँ के स्थानीय लोग लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो है नाराज़गी इजहार कर रहे हैं। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि कई सारों का ये भी मानना है कि वो भारत के साथ विलंब होना चाहते हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तानी सेना उन पर दबाव डाल रही है। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस समय है
आखिरी गांव जो कि भारत में पड़ता है, और यहाँ पर स्थानीय लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्थानीय लोग दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ सहा है। जब भी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन हुआ है तो स्थानीय लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। ये छोटा बच्चा आप देख लीजिए, इस तरह जो है डर और खौफ में यहाँ पर बच्चे भी रह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है तैयारी करते हुए भी नजर आए, क्योंकि हमने देखा कई सारे बंकर्स की सफाई भी लोग कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों में ये डर भी सता रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तानी सेना आर्टिलरी मूव कर रही है बॉर्डर्स की तरफ, वहीं से ये साबित हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना पर कोई भरोसा नहीं, जिसका जीता जागता सबूत जो है यहाँ के स्थानीय लोग दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कई बार अपने माल मवेशियों के साथ साथ इंसानी जानें भी खोई है। यानी यहाँ से कई सारे लोगों की जानें भी चली गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ। खास तस्वीरें पीओके, और ये चरुंडा है। उस गांव का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे? ख्वाजा बांडी, हाजी पीर पास बोलते हैं इसको। हाजी पीर पास ख्वाजा बांडी, ख्वाजा बांडी हाँ उनका इलाका हाँ, है। वो उनका ला पीओके पीओके। पीओके का इलाका है ख्वाजा बांडी। जी सर, हाँ तो सुनने में आया है कुछ लोगों के रिश्तेदार भी जो है उस साइड रह रहे हैं। हाँ थे। 65 के बाद तो बंद ही हो गया ना बॉर्डर। अच्छा। उससे पहले तो रिश्तेदारियाँ थी, लोग आते जाते थे। मेरी दादी वहीं की थी पीओके की। अच्छा, हाँ, तो वो उस साइड रह रहे हैं। वो अब उस साइड रह गए तो हम इस साइड। तो अब तो राब्ता ही कट हो गया है, कोई पता ही नहीं, हो गया। कोई पता ही नहीं है, लेकिन कोई जिंदा आजकल- भी है नहीं है। अच्छा, ये पता ही नहीं है कोई जिंदा है कि नहीं है। नहीं, लेकिन ये कभी देखा होगा आपने, क्योंकि वहाँ के घर जो है बिल्कुल सामने से दिख भी रहे हैं, जो कि साफ तौर पर देखा भी। ये वाले घर जो है ना, ये फेंसिंग के साथ वाले, हाँ। ये तो हमारे हैं। ये सिलिकोट गांव बोलते हैं इसको। बिल्कुल इसको सिलिकोट, लेकिन इसके आगे वो चौकियाँ, ये हमारी चौकियाँ हैं। हाँ हाँ, चौकियों के आगे जो नाला पड़ता है, ये जंगल वाला एरिया, ये उनका पीओके वालों का। ये पीओके, वो कुछ हाँ। घर जो है वो दिख रहे हैं, वो पीओके के हैं जो साथ में है। बिल्कुल हाँ, और आगे हमारे वाले। साइड से जो टावर लगा है मोबाइल कनेक्ट, हाँ, मोबाइल हमारा है। हाँ, ये तो हमारा। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। हमारे गांव की तस्वीर है। यहाँ पे टावर आपको दिखेगा, और बिल्कुल टावर के उस साइड जो आपको घर दिखेंगे वो पीओके के है, जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर सड़क नहीं है। लोगों के हाल कैसे है वहाँ पर, आपको यहाँ से दिख रहा है? हमारे जैसे ही लोग हैं तो और क्या। हमारे, ऊपर गाँव लेकिन दिखाई देते जो सरकार की तरफ से स्कीम्स होती है वो उन लोगों तक पहुँचती होगी? ये इस बारे में तो कोई पता इस नहीं। बारे में कोई पता नहीं, लेकिन पीओके के लोग जिस हिसाब से सड़कों पर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ की सरकारों के खिलाफ, उससे साफ जाहिर होता है कि इन दूर दराज इलाकों में कहाँ यहाँ की वहाँ की सरकार जो है पहुँचती होगी। आपके मुकाबले में क्या आप? हमारे मुकाबले में उनका तरक्की जो है वो कम है। अच्छा, कम हाँ, कम तरक्की है। हम ज्यादा तरक्की आप? हाँ, हमारा बिजली है, पानी है, हर चीज़ हमें मिला है। वहाँ क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं, वो जंगल दिखाई दे रहा वो खाली है जंगल सामने। है। देखिए देखिए, ये लोग यहाँ पर कैसे लग रहा है आपको कि यहाँ के मुकाबले उनकी जो है वहाँ पर सरकार? बैकवर्ड एरिया है, अच्छा, वो वो backward बैकवर्ड है। एरिया। ये 1965 में हाजी पीर पास लिया था ना इंडिया ने, हम्म, तो फिर बाद में फिर वापस दे दिया इंदिरा गांधी ने उनको। हम्म, अगर ये हमारे पास होता तो फिर हमारा काफ़ी राशि इलाका था, हमें माल मवेशी के लिए हमें भी काफ़ी। चाहते हैं कि ये इलाका वापस आना? हम तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं, हम मर जाएंगे तो वापस आएगा। नहीं, इस बार तो कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि पीओके को वापस आना। हम कहते हैं हमारे